हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आप सिंपली एक वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास जो स्पेसिंग होती हैं, स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लाइन स्पेसिंग करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी कि कौन सी लाइन स्पेसिंग किस डॉक्यूमेंट में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कि आप का ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने सिंपली इसको Ctrl+A में करती हूँ। ठीक है, मेरा ऑल सेलेक्ट हो चुका है, आप इस तरह से देख लें। ठीक है, सारा सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली जो है ये देखें होम टैब पे आना है। होम टैब पे यहाँ पे है, ये देखें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग टैब है, इसको आपने क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लाइन स्पेसिंग है, जैसे 1.0, ये देखिए 1.15, 1.5 सिंपली है, डबल स्पेसिंग है, 2.5 है, यहाँ पर ट्रिपल स्पेसिंग है। आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन स्पेसिंग जैसे ही मैं चेंज करती जा रही हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देखें लाइन के अंदर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पेसेस किस तरह से बढ़ रही हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है, हम इसे क्लिक करें तो हम खुद कस्टम यहाँ पर अपनी जो स्पेसिंग होती है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अपनी विल होती है हम वो राइट करते हैं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम इसको जो है कैसे कौन सी स्पेसिंग हमें कब देनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपली मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, पैराग्राफ ये। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आती हूँ लाइन स्पेसिंग पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन स्पेसिंग है 1.0 लाइन स्पेसिंग है। 1.0 लाइन स्पेसिंग जो बेसिकली है ये मोस्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए सूटेबल होती है। जैसे लेटर्स जब हम टाइप करते हैं या कोई ऐसे राइट करते हैं या कोई सिंपली रिपोर्ट वगैरह हो, तो उसके लिए जो लाइन स्पेसिंग होती है वो हम 1.0 यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस लिमिटेड होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने इसको एग्जैक्ट कर दिया है 1.0 के ऊपर। देन अगर हम बात करते हैं 1.5 स्पेस के ऊपर, ठीक है, तो वो कब हम यूज़ करते हैं, तो 1.15 सॉरी, ठीक है, 1.15 लाइन स्पेसिंग जो होती है ये मोर ब्रीथिंग रूम प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू सिंगल स्पेसिंग के। ये हम जब कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होते हैं, कोई ईमेल जो है वो कंपोज कर रहे होते हैं, या कोई इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, तो उसके लिए जो हम लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 लेते हैं। अगर हम बात करें डबल स्पेसिंग की, हमारे पास जो 1.5 स्पेसिंग होती है ये हम कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ की जाने वाली होती है। क्योंकि ये इसमें रीडेबिलिटी होती है, ज़्यादा होती है। आप देखिए जैसे मैं 1.5 इसको कर देती हूँ, तो अब आप इस टेक्स्ट को देखें। ठीक है, इस पैराग्राफ को देख लें और इसके ऊपर वाले पैराग्राफ को देख लें, तो आप इस पैराग्राफ को, इन लाइंस को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको आपके आंखों से इसको देखना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला पैराग्राफ। ठीक है, और ये ऊपर वाला पैराग्राफ। ठीक है, इसलिए आप जो मोस्टली स्पेसिंग यूज़ करते हैं अपने किसी भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में वो 1.5 स्पेसिंग होती है। ठीक है, ये ड्राफ्ट्स के लिए या फिर जो लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं उनके लिए आप जो लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं वो 1.5 होती है। क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं डबल स्पेसिंग की, जिसको 2.0 भी हम कहते हैं। 2.0 डबल स्पेसिंग यानी कि ये हम एकेडमिक पेपर्स के लिए यूज़ करते हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए या फिर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हम जो लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं वो 2.0 होती है। मोस्टली जब हम थीसिस वगैरह राइट करते हैं, हम कोई हमारे जैसे कि MPhil है, MS है, BS है, तो इस लेवल पे जब आप थीसिस राइट करते हैं, कोई पेपर राइट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें जो आप लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं वो हमारे पास 2 होती है। ठीक है, देन बात करते हैं हम लाइन स्पेसिंग, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी है, तो फिर आ जाती है 2.5। ठीक है, 2.5 जो स्पेसिंग होती है ये मोर स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, पार्टिकुलरली जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हैविली एडिटेड किया गया हो या ड्राफ्ट हो, तो उसके लिए हम 2.5 लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं। देन आ जाती है ट्रिपल स्पेसिंग। ट्रिपल स्पेसिंग को हम 3.0 भी कहते हैं। अब ये जो ट्रिपल स्पेसिंग होती है इसको भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पर्सनल प्रेफरेंस वगैरह हो तो हम ट्रिपल स्पेसिंग या इससे ज़्यादा की स्पेसिंग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो हम नॉर्मल हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एकेडमिक वर्क होता है, कुछ जैसे कि पेपर्स हैं, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, थीसिस वगैरह है, तो उसके लिए जो हम लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं वो हमारे पास 1.5 होती है। ठीक है, और सॉरी
वो हमारे पास 2.0 होती है। वैसे नॉर्मली हम कुछ भी राइट करते हैं तो हम 1.5 रखते हैं, अदरवाइज हम जब कोई मैनस्क्रिप्ट वगैरह राइट करते हैं तो उसमें हम 2.0 जो है वो सेलेक्ट करते हैं, इसलिए ताकि वो मोर इजीली एक्सेसिबल हो, हम उसको देख सकें, उसको हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट और चेंज कर सकें। तो चलें मैं इसको दोबारा से जो है 1.5 पे कर देती हूँ नॉर्मल, क्योंकि जब आप कुछ टाइप वगैरह करते हैं तो आप उसको 1.5 पे ही रखते हैं, ठीक है। अब इसको और एडिट करने की ये जो ऑप्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक ये सिंपली जो हमने अभी होम टैब से किया, अगर हम चाहें कि शॉर्टकट की हम इसके लिए यूज़ करें तो उससे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं कि जब हमने लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ करनी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन पे कर्सर रखती हूँ और मैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली Ctrl+2 प्रेस करती हूँ, तो ये देखें मेरे पास मेरी जो लाइन है वो स्पेस हो गया। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो है उसमें स्पेस देखें हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। डबल स्पेसिंग अगर आप हमने चाहते हैं कि डबल स्पेसिंग हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैं उसके लिए मैं यहाँ पर Ctrl+5 कर देती हूँ, तो हमारे पास स्पेस जो है वो चेंज हो जाती है। एक मिनट यहाँ पर देखें, जैसे कि ये मेरे पास अगर सेकंड पैराग्राफ पे आई हूँ तो Ctrl+5 दबाएंगे तो यहाँ पर मेरी स्पेसिंग जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। 1.5 जब हमने Ctrl+5 दबाना है तो ये वापस डायरेक्ट 1.5 की लाइन स्पेसिंग आ जाती है, ठीक है। जब भी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 1.5 का सारा है तो इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कर्सर रख देती हूँ तो यहाँ पे Ctrl+5 करूँगी तो ये देखें 1.5 लाइन स्पेसिंग जो है मेरी ऑटोमेटिक हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने लाइन स्पेसिंग को डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए हमने Ctrl+1 करना है। तो ये देखिए मेरा जो डाटा था वो और लाइन स्पेसिंग इसमें रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले 1.5 रखी हुई थी। तो अब यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि या तो 1.15 होगी या फिर ये 1 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 कंट्रोल या फिर शॉर्टकट कीज़ होती हैं। Ctrl+2 से आप अपनी लाइन स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, Ctrl+5 से आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 हो जाती है, और Ctrl+1 से आप अपनी लाइन स्पेसिंग जो है पूरे डॉक्यूमेंट से डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं Ctrl+A करती हूँ, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं Ctrl+1 करूँगी तो ये देखें मेरे पास जो लाइन स्पेसिंग थी वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह देती हूँ Ctrl+5 तो ये देखें लाइन स्पेसिंग मेरे पास जो है वो फ़ौरन से Ctrl+5 के साथ चेंज हो गई है, यानी कि 1.5 हो चुकी है। इसी तरह मैं अगर Ctrl+2 करती हूँ, ये देखें तो मेरे पास लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ हो चुकी है। ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे जाएं और यहाँ पर आपका पास ऑप्शन होता है कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो हम अगर कहें रिमूव तो इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं पैराग्राफ के बाद वो हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि आपने जस्ट सपोज कि ये पैराग्राफ अपना सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ पे आना है, तो यहाँ पे कस्टम हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक हमारे पास हम अमाउंट जितनी हमने चेंज करनी है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर होता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग मोड, ठीक है, कि डबल हमने देनी है, सिंगल है, 1.5 है, तो या फिर एटलीस्ट है, या फिर एग्जैक्ट है, जो कि एग्जैक्ट यानी कि जो हम अमाउंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, या फिर मल्टीपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल दे देते हैं, वो इसलिए कि हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं। और यहाँ पर हम अपने अगर हम कहते हैं कि हमारे पैराग्राफ से बिफोर स्पेसिंग हो 12 हम कर देते हैं, ठीक है, और आफ्टर हम कर देते हैं यहाँ पे हम 8 कर देते हैं, अगर तो 8 कर दें तो टोटल हमारे पास 20 जो है पीटी स्पेस होगी। और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करके ओके करते हैं, तो ये देखें हमारे पास स्पेस जो है इस तरह से हमारी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपने जो लाइन स्पेसिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।